जनपद सोनभद्र दिनांक 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चुर्क थाना रॉबर्टगंज जनपद सोनभद्र में चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार की अगुवाई में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर चौकी परिसर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जहां नगर पंचायत क्षेत्र एवं चुर्क ग्राम पंचायत से हजारों की संख्या में लोग भंडारे में पहुंचकर भंडारे का आनंद लिए। तो वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर बिरहा का भी जमकर आनंद लिया गया। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव से जुड़ी तथ्यों एवं मान्यताओं के आधार पर कुछ खास एवं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माना जाता है। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो कि बहुत अत्याचारी था। कुछ जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी आज दिनांक 18 अगस्त को ही मनाई जा रही है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। मथुरा में भी जन्माष्टमी का उत्सव 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। पुराणों में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का जिक्र मिलता है। बाल्य अवस्था से लेकर युवावस्था तक की उनकी कई अचंभित घटनाओं से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कान्हा को अपनी जन्म नगरी मथुरा क्यों छोड़नी पड़ी थी? जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आइए जानते हैं इस रोचक कहानी के बारे में। तथ्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि लगभग 5000 साल पहले द्वापर युग में मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी को अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती, कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी और जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग मथुरा में कंस नाम का राजा था और उनकी एक चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव नाम के राजकुमार से हुआ था। देवकी के विवाह के कुछ दिन पश्चात ही कंस को आकाशवाणी हुई, देवकी की 8वीं संतान उसका काल बनेगा। यह सुनकर कंस तिलमिला गया और उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार उठा ली, लेकिन वासुदेव ने कंस को वादा किया कि वो अपनी 8वीं संतान उसे दे देंगे, मगर वो देवकी को न मारें। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के ही कारागार में डाल दिया। देवकी के 7वें संतान को कंस ने बारी बारी करके मार डाला। जब देवकी ने 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया तो उन्हें कंस के प्रकोप से बचाने के लिए गोकुल में अपने दोस्त नंद के यहाँ भिजवा दिया। कहते हैं कृष्ण के जन्म के समय उस रात कारागार में मौजूद सभी लोग निद्रासन में चले गए थे। संकट पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या ही है, फिर भी उसे जमीन पर पटकने लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाल का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवा अवस्था में कंस का अंत किया। अपनी जन्म नगरी मथुरा से भगवान कृष्ण को बेहद लगाव था। उनके बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना जैसी जगहों पर बीता। क्रूर मामा कंस का वध करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। जनता के अनुरोध पर कृष्ण ने मथुरा का पूरा राजभार संभाल लिया। वहाँ की जनता भी कंस जैसे क्रूर शासक से मुक्ति चाहती थी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कंस के वध के बाद उसका ससुर जरासंध कृष्ण का कट्टर शत्रु बन गया। क्रूर जरासंध मगध का शासक था। हरिवंश पुराण के अनुसार जरासंध अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। इसके लिए वो कई राज्यों को परास्त कर अपने अधीन भी कर चुका था। कंस के मौत के बाद से ही वो कृष्ण से बदला लेकर मथुरा को हथियाना चाहता था। पुराणों के अनुसार जरासंध ने मथुरा पर 18 बार चढ़ाई की थी, जिसमें वह 17 बार असफल रहा। अंतिम बार आक्रमण के लिए जरासंध ने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यवन को भी अपने साथ ले लिया, किंतु युद्ध में काल्यवन मारा गया। कृष्ण ने बसाई द्वारका नगरी। पूरे मथुरा वासियों के साथ कृष्ण गुजरात के तट पर बसी कुशास्थली आ गए। यहाँ उन्होंने नए सिरे से अपने भव्य द्वारका नगर का निर्माण कराया। लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने पूरे नगर को चारों ओर से मजबूत दीवारों से किलाबंद करा दिया। पुराणों एवं तथ्यों के अनुसार श्री कृष्ण ने यहाँ पर 36 वर्ष तक राज किया। देवों में देव, सबसे सुंदरतम देव श्री कृष्ण के जीवन की कई बातें अनजानी और रहस्यमयी हैं। आइए इनमें से जानते हैं तथ्यों के आधार पर। भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के परम धागमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था
और न ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूप में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र थे और वे पाशुपतास्त्र शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे, और प्रसवपास्त्र शिव, वसुगढ़, भीष्म और कृष्ण के पास थे। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारीशा व सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जनजाति की थीं। भगवान श्री कृष्ण के जेल में बल्ली गई यशोदा पुत्री का नाम एकांशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकार नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री कृष्ण के अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक बाहुक था। उनके घोड़ों अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण के त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मण के स्वयंवर से में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु और कठिन थी। यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की थी, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। महाभारत, जरासंध और कलायवन के विरुद्ध, नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चारण और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दुष्ट राजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय, भगवान शिव से युद्ध के समय महाश्वेर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक युद्ध द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए।